उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच एक बाघिन अपने शावक के साथ रहती थी। यह जंगल सदियों से जंगली जीवों का घर था, जहां प्रकृति का साम्राज्य स्थापित था। बाघिन अपने शावक को जीवन की कठिनाइयों से रूबरू करा रही थी। वह उसे शिकार करना सिखाती, उसे सिखाती कि कैसे अपनी और जंगल की रक्षा करनी है। लेकिन जंगल के इस शांत वातावरण में एक छोटी सी घटना घटने वाली थी, जो इस शावक के जीवन को हमेशा के लिए बदल देती। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शुभम चौधरी और आप लोग सुन रहे हैं द वाइल्ड स्टोरी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी कहानी पर। एक दिन जब सूरज अपनी किरणों से जंगल को सुनहरा बना रहा था, बाघिन और उसका शावक पानी पीने के लिए तालाब के पास गए। इसी बीच दूर कहीं कुछ मनुष्य की नजर उस बाघिन पर पड़ी। वे शिकारी थे, जिसकी नजरें सिर्फ बाघिन की कीमती खाल पर थी। उन्होंने बाघिन को फुसलाने के लिए एक हंसिया जैसा हथियार का प्रयोग किया। बाघिन ने अपने शावक को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया, लेकिन खुद उन शिकारियों के जाल में फंस गई। बाघिन की चीखें और उसका लहूलुहान शरीर शावक के बाल मन में गहरी चोट कर गई। बाघिन की चीखें और उसका लहूलुहान शरीर शावक के मन में एक गहरी चोट कर गया। समय बीतता गया। शावक अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही खून की लालसा और बदले की आग जल रही थी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह अपनी मां के कातिलों को नहीं बख्शेगा। अब वह न केवल शिकारी था, बल्कि एक प्रतिशोधी बाघ भी था। वह उन गांवों के पास जाने लगा जहां उसकी मां का शिकार हुआ था। वह अब किसी भी इंसान को देखते ही उन पर हमला करने लगा। ऐसे ही चलते चलते उसने 8 से 10 लोगों का शिकार कर लिया और एक आदमखोर बाघ बन गया। गांव के लोग इस बाघ के आतंक से त्रस्त थे। उन्होंने अपने गांव की सुरक्षा के लिए चारों ओर कांटेदार बाड़ लगा दी, लेकिन बाघ हर बार किसी न किसी तरह से उसके अंदर घुस जाता। इस बाघ के हमलों ने गांव में डर का माहौल बना दिया था। लोग रात में अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह बाघ अपनी मां की मौत का बदला ले रहा है। यह कहानी धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। गांव वालों ने अंततः सरकार से मदद मांगी। सरकार ने एक अनुभवी शिकारी को बुलाया, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को जंगल और उसके रहस्यों की अच्छी जानकारी थी। वह जानता था कि बाघ एक चालाक शिकारी होता है, लेकिन वह भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने बाघ की चालाकी को समझने के लिए कई दिनों तक उसका पीछा किया। अर्जुन गांव में गया और गांव वालों से बात करने लगा। पूरे माहौल को समझने के बाद अर्जुन ने वहीं उसी गांव में रुकने का फैसला किया। कई दिनों तक वो उस बाघ को ढूंढता रहा और उसका पीछा करता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो बेचैन था। पहले कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस बाघ को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो बाघ खुद ही उसके सामने आ जाएगा। अर्जुन ने गांव की जगह अपनी आगे की रातें जंगल में बिताना शुरू कर दिया और एक रात अर्जुन ने बाघ की दहाड़ सुनी। बाघ को एहसास था कि कोई इंसान कई दिनों से उसके पीछे लगा हुआ है, और उधर अर्जुन भी जान गया था कि बाघ आसपास ही है। उसने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बाघ का इंतजार किया। बाघ ने भी अपनी चालाकी से इंसान को मात देने की योजना बनाई, लेकिन अर्जुन ने उस बाघ की योजना को समझ लिया। अंत में दोनों के बीच एक भयानक संघर्ष हुआ। बाघ की आंखों में अपनी मां के लिए प्रतिशोध की आग जल रही थी, जबकि अर्जुन के मन में गांव के लोगों की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प था। कई घंटों की लुका छिपी के बाद अर्जुन को बाघ दिखाई दिया और उसने बाघ पर गोली चला दी। गोली सीधा बाघ के सर में जाकर लगी और बाघ वहीं पास के झाड़ियों में जाकर गिर गया। आखिरकार अर्जुन ने बाघ को मार गिराया, लेकिन जब वह बाघ के करीब गया तो उसने देखा कि बाघ की आंखों में अभी भी उस दर्द और प्रतिशोध की चमक थी। अर्जुन समझ गया कि यह बाघ केवल अपनी मां के लिए लड़ रहा था। यह कोई साधारण शिकारी नहीं था, बल्कि एक मां के प्रतिशोध का प्रतीक था।
अर्जुन ने बाघ के मरे हुए शरीर को देखा और उसकी मां के शिकारियों के बारे में सोचा। उसे एहसास हुआ कि यह चक्रव्यूह केवल बाघ के मरने से खत्म नहीं होगा। मानव और वन्यजीव के बीच यह संघर्ष तब तक चलेगा जब तक हम प्रकृति के नियमों का सम्मान नहीं करेंगे। उसने बाघ को उसी जंगल में दफनाया और उसकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए निकल पड़ा उन शिकारियों की तलाश में जिन्होंने 4 साल पहले उसकी मां को मारा था। वो लोग अभी भी जंगल में घूमते हुए कई जानवरों का शिकार करते थे। आसपास के सभी गांवों में पूछताछ करने के बाद उसे उन शिकारियों के सबूत मिले। वो जंगल में उनके पीछे गया। उसने जंगल में देखा कि उन शिकारियों ने एक जाल बिछाया हुआ है जो शायद फिर किसी बाघ को पकड़ने के लिए था। अर्जुन ने उस जाल की रस्सी काट दी और जाकर पास के ही पेड़ पर छिप गया। थोड़ा इंतजार करने के बाद 2 शिकारी वहां पर अपने जाल को देखने के लिए आए और उन्होंने देखा कि किसी ने उनके जाल को काट दिया है। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक शिकारी के हाथ में बंदूक थी तो दूसरे के हाथ में एक भाला था। अर्जुन ने पेड़ पर से ही एक गोली चलाई और गोली शिकारी के हाथ में जाकर लगी। उस शिकारी के हाथ से उसकी बंदूक छूट गई और वो दोनों वहां से भागने लगे। तभी अर्जुन ने पेड़ पर से कहा, रुक जाओ वहीं, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये सुनते ही वो शिकारी अपनी जगह पर ही खड़े रह गए और अर्जुन ने फॉरेस्ट वालों को वहां बुला लिया और उन दोनों शिकारियों को उनके हवाले सौंप दिया। अर्जुन को लगा कि उस बाघ को आज शांति मिल गई होगी जो इतने समय से उन शिकारियों से बदला लेने के लिए इंसानों को मारे जा रहा था। जंगल में फिर से शांति थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा संदेश छुपा हुआ था। जब तक इंसान अपने लालच को नियंत्रित नहीं करेगा तब तक इस चक्रव्यूह में फंसता रहेगा। बाघ का प्रतिशोध सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। प्रकृति से छेड़छाड़ करने का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके हमें फीडबैक नहीं देते। कल आपसे दोबारा मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।